मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस समय सुबह के बज गए हैं 11:30। तो नाश्ता तो हमने कर लिया था, लेकिन अब थोड़ा सब्जी उब्जी बनाने आए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज मौसम यहाँ पर फिर थोड़ा सा गड़बड़ा है। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि वहाँ का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ ये तो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, यहाँ पे मौसम जो है आज थोड़ा सा फिर गड़बड़ है। तो चलिए मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा होगा। सब परिवार आप खुश होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और भगवान से यही दुआ भी है कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मेरा प्यार भरा और इकरार भरा नमस्कार आप सबको, फिर से नमस्कार। तो चलिए अब शुरू करते हैं मैं अपना वीडियो। मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, आज ये गोभी और ये आलू, 3 आलू है, 1 टमाटर है, 1 प्याज है और ये गोभी है। इसकी सब्जी मैं बनाने जा रही हूँ। तो गोभी को काटने के पहले आप पूरा चेक कर लें, क्योंकि अभी ज़्यादा आ नहीं रही है तो कीड़े वगैरह हो सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा चेक कर लें। मैं चेक करके लाई भी थी, लेकिन फिर भी चेक कर लें। इसके बाद इसको काटने के बाद इसको गर्म पानी और नमक डाल के थोड़ा पानी बॉयल करें, उससे नमक डालें और इसको आप 10 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद सब्जी बनाएं, क्योंकि अगर कीड़े हैं या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो ये हिंडन नदी किनारे की गोभी है। ये हिंडन नदी जो है, सब लोग कह रहे हैं कि इसमें सब बड़ा प्रदूषण रहता है, तो ये इसीलिए इसको आप थोड़ा सा अभी बिना सीजन के है ना, इसलिए नमक पानी में आप डाल दें और आलू को छील लें, छील के बहुत पतला पतला काट लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सब्जी शुरू करने के पहले मैं मसाला भिगो के रख देती हूँ, जिससे हमारे मसालों का रंग, स्वाद सब एब्जर्व हो जाए सब्जी में। ये देखिए, पहले हम लोग पीस के बनाते थे, अब पिसा पिसाया आने लग गया है। अभी भी आप अगर सिलौटी में पीस के बनाएंगे तो उसका टेस्ट दूसरा ही होगा। ये देखिए, ये किचन किंग मसाला है, थोड़ा सा डाल दिया। अब देखिए डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। मसाले आप अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग डालें, जितनी आपकी सब्जी है उस हिसाब से डालें। ये देखिए, ये बड़ा स्पून है, 1 स्पून धनिया डाल दिया। अब डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा सा, क्योंकि हम हरा मिर्चा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको कम डालेंगे। तो ये चलिए इसमें हम पानी डाल देते हैं। ये पानी डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए भीग जाएगा। इसके बाद इसमें सारा जो है मसालों का फ्लेवर इस पानी में आ जाएगा, तो सब्जी हमारी अच्छी बन जाएगी। ये देखिए, सूखे मसाले कभी कभी डालो तो हम जल जाता है, तो इसलिए मैं इसको भिगो के पहले से ही रख देती हूँ। तो देखिए ये भीगा हुआ रखा है। तो अब चलते हैं हम सब्जी की ओर। देखिए ये मेरी सब्जी है, ये गोभी है और आलू है। आलू मैंने छोटा छोटा काटा है और इसको मैं 50% तक पकाऊंगी ऐसे ही। और गोभी के देखिए मैंने बड़े बड़े पीस लिए हैं, अगर आपको छोटा पसंद तो छोटा लीजिए, मैंने बड़ा पीस लिया हुआ है। ये देखिए, तो अब इसको पका लेते हैं। अब जब तक इधर मेरा ये आलू गोभी भून रहा है, तब तक मैं इधर ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल, और ये जो मसाला मेरे बने हुए हैं ये इनको इसमें हम डालेंगे। देखिए थोड़ा तेल ज़्यादा है, मैं इतना तेल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो मैं तेल निकाल लेती हूँ। तेल थोड़ा मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए भूनने में भी बहुत लगा हुआ है, तो तेल थोड़ा ज़्यादा गिर गया है। आपकी बार अरविंद भैया ने तेल की सीटी खोली है, जबकि मैं ऐसे नहीं खोलती हूँ, मैं उसमें छेद कर देती हूँ जरा सा। और ये अरविंद भैया ना, इन्होंने पूरा बोतल का देखिए ये ढक्कन खोल दिया, ये ऐसे ढक्कन पूरा खोल दिया, तो तेल गिराने लगो ज़्यादा गिर जाता। वैसे मैं इसी में थोड़ा सा चाकू से एक चीज़ से छेद कर देती हूँ तो कम गिरता है। तो अब देखिए हम इसमें मसाले डाल देते हैं। गैस मेरी स्लो है, तेल मेरा हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे। देखिए ये 2 पीस जावित्री, ये देखिए ये जावित्री है, और 2 ठो लौंग है, और 4-5 काली मिर्च, 4-5 काली मिर्च हो गई, और ये दालचीनी का टुकड़ा हो गया। बस ये गरम मसाला मेरा, इतना गरम मसाला मैं डालूंगी, और इसके बाद 1 तेज पत्ता। बस अब सब्जी में
खुशबू भर के सारे मसाले पड़ गए। देखिए अब इस मसाले को हम भून लेंगे। और इधर ये देखिए आलू भी मेरी फ्राई हो गई है। इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो फिर ये देखिए चटकने लग जाए। इसके बाद हम इसमें अच्छा इसको भूनने में मैंने जीरा डाल दिया था। ये देखिए जीरा आपको दिख रहा होगा। ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है। आप थोड़ा सा इसको आलू ज़रूर फ्राई कर दें, क्योंकि इसके ऊपर जो एक लेयर जैसी बन जाती है करारेपन की, वो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ये पक गया है। अब इसमें देखिए ये है लहसुन मिर्चा और अदरक का पेस्ट, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब थोड़ा पानी डाल देते हैं। इसी समय ये प्याज, लहसुन और अदरक तीनों चीज़ें ठीक से पक जाए। अब गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सब्जी मेरी कुक हो गई है। ये देखिए बस काफ़ी गुलाबी गुलाबी सी ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए भिंडी में ये सारे स्पॉट गुलाबी, देखिए इसमें लेयर जैसी बन गई है। जैसे कि देखिए ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जैसे फ्रेंच फ्राई वगैरह में बनते हैं वैसे ही बन गई। ये देखिए ये आप बिल्कुल ऐसा ही बनाएं। ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप आलू और ये फ्राई कर लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम गैस को थोड़ा तेज़ करते हैं और इस मसाले को भून देते हैं। ये जीरा, अरे लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट है ये। अब ये ठीक से पक जाए, इसके बाद हम इसमें अगला प्रोसेस करेंगे। देखिए इसमें डाल दिया टमाटर। थोड़ा टमाटर हम सब्ज़ी बनने के बाद डालेंगे। इस सब्ज़ी में टमाटर ऊपर से खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। तो अब इसमें डालते हैं नमक थोड़ा, टमाटर जैसा आप सभी जानते हो। ये देखिए नमक डाल दिया है और इसको टमाटर गलने तक। तेल कम है इसलिए हम थोड़ा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मसाला तो पकाना ही है। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही। ये देखिए अब इसमें हम अभी डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। ये देखिए हींग मैं सब सब्जी में डालती हूँ। ये देखिए ये मेरी ये बंधानी हींग है, अच्छी हींग है, बहुत ही अच्छी है। ये मसाले पक गए। अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला। गैस को तेज कर देते हैं और ये जो मसाले मैंने बना के रखे थे इनको डाल देते हैं। अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे मसाले पक जाएं। देखिए हींग की वजह से बहुत अच्छी सुगंध आने लग गई है। अब अभी डाल देते हैं थोड़ा कश्मीरी मिर्च, इससे कलर अच्छा आ जाता है सब्जी का। और सारा तेल जो होता है, कश्मीरी मिर्च पहले हम बचपन में सुनते थे कि हलवाई लोग इस्तेमाल करते थे कि जो तेल है वो ऊपर आ जाता है। कश्मीरी मिर्च का ये भी अच्छा प्रयोग है कि आप थोड़ा भी तेल डालोगे तो जब परोसोगे तो लगेगा कि तेल बहुत पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो फिर वही पुराना डायलॉग रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए ये मसाले हमारे भून रहे हैं और मसाले की सुगंध जब खूब आने लगेगी तब हम इसमें ये जो हमारे फ्राई किए हुए आलू गोभी रखे हैं इनको मैं डाल दूँगी। ये देखिए लेकिन मसाला अभी थोड़ा कच्चा है और तेल में कम डाली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा पानी डाल डाल के मसाले को पकाती हूँ। क्योंकि मसाला पकाना है वो आप तेल में पकाएं या पानी में पकाएं, मसालों को स्वाद आता है, तेल का या पानी का स्वाद नहीं आता। लेकिन ये हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मस्टर्ड ऑयल का कम इस्तेमाल करें, ये आप सभी जानते हैं, आप सब समझदार हैं। हमारी तो एज हो चुकी है लेकिन आप सब समझदार हैं कि स्वाद मसालों में होता है, मस्टर्ड ऑयल में होता नहीं। वो भी देखिए पहले हम लोगों के, आप लोगों की दादी नानी सब जानती होंगी, पहले गांव से में तेल जो है बनाया जाता था, सरसों जाता था, उसका पिराया जाता था तो वो तेल शुद्ध होता था। अब ये तेल क्या है, चाहे वो पतंजलि का ले लो, चाहे कच्ची घानी ले लो, आप लोग कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं ज़रूर बताइएगा। मेरा तो फॉर्च्यून का है, कभी कच्ची घानी आ जाता है। ये देखिए मसाला सूख गया है और
किनारे से तेल भी रिलीज हो रहा है। ये देखिए। तो अब हम ये जो सब्जी है हमारी, ये देखिए, ये आलू गोभी जो मेरी फ्राई रखी है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं, जितनी फैमिली हो उस हिसाब से। हमारी फैमिली कम है इसलिए हमने। अब इस मसाले को फिर से गैस स्लो करके इसे थोड़ा पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिए। अब ये जो जरा सा पानी डाला है, इसकी वजह से जो मैंने बड़े बड़े पीस गोभी के लिए, ये देखिए, ये जो बड़े पीस लिए हैं, तो इन पीसों में ये अंदर से मसाला जो है, ये देखिए, ये जो बीचों में देखिए भी मसाला नहीं गया हुआ है, ये देखिए। तो ये जब हम इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिए हैं ना, तो अब ये मसाला इस गोभी के अंदर पूरा फ्लेवर दे देगा और अंदर तक एक एक फूल के अंदर घुसेगा। ये देखिए, गैस थोड़ा सा मीडियम रखिए, नहीं तो ज़्यादा तेज रखेंगे तो जल जाएगा। ये देखिए, देखिए एक एक फूल के अंदर मसाला घुसने लग गया है। अब मसाला अगर फूल के अंदर नहीं घुसेगा तो आप जब रोटी से तोड़ोगे, पराठे से तोड़ोगे, तो गोभी सफ़ेद सफ़ेद अंदर से निकल आएगी, वो टेस्ट नहीं देती है। तो मैं इसको सबसे ज़्यादा अब भूनूंगी गोभी के अंदर मसाला जाने के लिए। ये देखिए, और इस सब्जी को आप चाहें तो पराठा से खाएं, पूरी, ये तो फेवरेट सब्जियों में से है। ये देखिए, वैसे इस समय गोभी खरीदने वाली नहीं है, क्योंकि अभी गोभी का सीज़न ठीक से आया नहीं है। ये पता नहीं कोल्ड स्टोर की है या क्या है, हम ले आए थे। ये देखिए, तो अब ये सब्जी ठीक से पक जाए, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब सब्जी देखिए मेरी भून गई है। ये देखिए, पकी है ये सब्जी मेरी, 50% पक चुकी थी और 10% इसमें पक गई मसाले में। लेकिन अब आप देखिए गोभी के अंदर खूब मसाला पहुँच गया है। तो अब इसमें हम सब्जी में अब बिना देर किए थोड़ा पानी डालते हैं। और आपको मैं फिर से बता दूं कि ये ठंडा पानी नहीं है, ये गर्म पानी। मैं कभी ठंडा पानी सब्जी या दाल में नहीं डालती हूँ, इससे उसके टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। अब आप ग्रेवी के अनुसार, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालें। ये देखिए, हाँ, अब इसको हम प्रेशर लगा देते हैं और जब सब्जी बन जाएगी इसके बाद फिर इसको एक सीटी देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा गली भिंडी अच्छी नहीं लगती, भिंडी थोड़ा खड़ी अच्छी लगती है। अरे वो सारी भिंडी नहीं, गोभी। इस एक पे थोड़ा जबान फिसल जाती है दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। तो ये देखिए, इसमें प्रेशर आ जाता है, इसके बाद हम इसको आपको दिखाते हैं। तब तक हम करते हैं थोड़ा दाल की तैयारी। अब देखिए दोस्तों, ये मेरी मूंग की दाल है, साबुत मूंग है। देखिए, ये साबुत मूंग है ये। तो इसको मैंने बिग बास्केट से मंगाया है, तो बहुत ही साफ़ है, हम लोग इतना घर में साफ़ नहीं कर पाते। तो ये मैंने इतनी मूंग की दाल ले ली है साबुत, और ये इतनी मसूर की दाल ले ली। ये अब इन दोनों को मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, और मिक्स करके इनको हम इसमें डाल देते हैं, और डालने के बाद इसको भिगो देते हैं, 10 मिनट के लिए भिगो देते हैं। इसके बाद दाल डालते हैं। तब तक हमारी सब्जी पक गई। कुकर गैस मैंने बंद कर दी। देखिए दोस्तों, जब तक हमारी आलू की सब्जी खुलती है तब तक मैंने इधर पानी बॉयल कर लिया है, और इस पानी बॉयल में मैं ये करेला डाल दूँगी। 2 करेले भी बना दूँगी, तो डिनर में 2 सब्जियाँ हो जाएंगी। तो इसको मैं बिल्कुल पतला पतला चिप्स टाइप का काट लूँगी, लेकिन और उबाल भी लूँगी, जिससे ये 2 मिनट में सब्जी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, बस ऐसा चिप्स काटना है मुझे। ये ना पतला है ना मोटा है, देखिए बिल्कुल इसी स्टाइल का आप भी काटिए। तो अब काटने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ इसको। ये देखिए, छोटा छोटा पीस ऐसे काट के। करेला अच्छा है, ज़्यादा बीज नहीं है, और बीज हम निकालते भी नहीं। बीज मत निकाला करिए, चाहे उसको पीस के खा लीजिए, सब्जी में ही मिला दीजिए, क्योंकि करेला का बीज बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको जीवन में डायबिटीज़ नहीं होगी। मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, पहले से तो नहीं थी दोस्तों, लेकिन अब मेरा लक कि मुझे कोरोना हुआ, और कोरोना में स्टेरॉइड की वजह से मुझे शुगर हो गई है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई है। ये देखिए, अब इसको हम ढक देते हैं मुश्किल से 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट के लिए ढक देंगे।
इसको हमने ढक दिया। अब ये पक जाएगा, तब तक हम सब्जी देख लेते हैं। और दाल मेरी भीग रही है। अब देखते हैं दोस्तों सब्जी। ये देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई। और ये आप देख लीजिए कि गोभी के मेरे पीस, ये देखिए ये बिल्कुल खड़े खड़े से रखे हुए हैं। ये देखिए जो देखने में और खाने में, और ये पूरे पूरे कुक है। ये सारे ऐसे ही गोभी मेरी, ये देखिए जिनको खड़ी गोभी अच्छी लगती है। मेरे घर में सब बड़ा गोभी का पीस पसंद करते हैं, हम नहीं खाते, बाकी सभी खाते हैं, गोभी बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और अब डालेंगे जो मैंने टमाटर बचा कर रखा था। ये देखिए ये टमाटर डाल दिया और जरा एक बार इसको और गर्म कर देते हैं। ये देखिए बगल की उसमें मैंने एक बार इसे और गर्म कर दिया है। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। अब आप ग्रेवी अपने अनुसार रखें, अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं ज़्यादा रखें। अब देखिए सब्जी हम परोस रहे हैं। ये देखिए आप भी देखिए कितनी लजीज सब्जी बन के तैयार हुई है। ये देखिए ये एक बार आप बनाएंगे ना इस स्टाइल से तो हमेशा ऐसी ही बनाएंगे। कितनी बढ़िया दालचीनी की और सब चीज़ की खुशबू आ रही है। आपको अगर पसंद है प्लीज़, तो अगर अब तेज़ पत्ता की नहीं ज़रूरत है, तेज़ पत्ता का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो तेज़ पत्ता आप निकाल के फेंक दें। ये देखिए अगर ज़्यादा महक नहीं पसंद है तो। अब ये देखिए सब्जी मेरी परोस दी गई है। अब आप बताइए आपको ये सब्जी कैसी लग रही है, क्या बनाने का इरादा है। और ये देखिए अभी ग्रेवी बहुत रखी हुई है। तो ये देखिए अब इसमें हम थोड़ी सी, आज धनिया की पत्ती नहीं है तो जो मैंने पीस के रखी थी, देखिए मैंने जून में पीस के रखा था, अब फिर से ठंडा आ गई है, फिर से धनिया मिलने लग गई है। अब ठीक मिल जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे उम्मीद है कि आप बनाओगे। और ये टमाटर के पीस आप ऐसे डालिए, इतने अच्छे लगते हैं क्रंची क्रंची देखने में। आप डाइनिंग टेबल पे इस सब्ज़ी को रख दें। ये देखिए तो कैसी लग रही है आपको ये सब्ज़ी, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। ये देखिए चलिए रखते हैं। देखिए दोस्तों ये करेला मेरा उबल गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसके बाद इसको मैं फ्राई करती हूँ, तब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ। ये देखिए गैस ऑन करके, ये गैस ऑन कर दिया और इसमें डाल दिया है ये मेरा गर्म पानी। मैंने बताया ना आपको कि तो इसमें करीब 1 कप दाल है तो 2 कप के करीब हम पानी डालेंगे, जिससे ज़्यादा गाढ़ी, मतलब ज़्यादा पानी ना हो पाए दाल में। ये देखिए ये मसूर और मूंग की दाल है, मूंग साबुत है और मसूर जो है वो दाल है। अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी, हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे, बाकी एक बाद में तड़का लगा देंगे। नमक थोड़ा कम ही डालते हैं हम हमेशा, आप जानते हो इस चीज़ को। तो ये देखिए ये मेरा दाल चढ़ गई है, देखते हैं कुकर का। दाल पक गई। अब इसको मैं क्या करती हूँ कि जाली की थाली में डाल देते हैं, इसका पानी निकल जाता है, ठंडा होता है तो सब्जी बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों एक करेला है मेरा ठंडा हो गया। अब इसमें हम ये धनिया पाउडर डाल देते हैं, ½ स्पून। जितना करेला है उस हिसाब से आप धनिया पाउडर डालिए। और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, और डालेंगे थोड़ा सा नमक। मैंने डाल के उबाला भी था, इसलिए नमक हम कम डालेंगे। तो देखिए ये दाल भी पक गई है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सौंफ पाउडर। ये देखिए सौंफ पाउडर हम ज़्यादा डाल देते हैं। ये अब डालेंगे कलौंजी, ये देखिए
मेथी नहीं डालेंगे, मेथी से कड़वाहट आ जाती है, हमारे घर में लोग कम पसंद करते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा, देखिए बेसन, बस इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही डालेंगे। जरा सा चिली फ्लेक्स डाल कर देते। ये देखिए मिर्च, इससे करेले में मिर्च ज़रूर डालें, बहुत जगह नहीं डाला जाता, कहते हैं करेला खुद कड़वा होता है, लेकिन करेले की कड़वाहट दूसरी होती है और हमारे मिर्च की कड़वाहट दूसरी होती है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा एक और चीज़ डालेंगे, ये देखिए, ये हाफ स्पून इसमें हम चीनी डालेंगे। अगर गुड़ है आपके पास तो गुड़ डालिए, गुड़ बहुत ही अच्छा होता है। चलिए अब इधर हम चढ़ाते हैं पैन, मेरी दाल इधर पक रही है और ये पैन मेरा चढ़ गया, ये देखिए पैन चढ़ गया। तो तब पैन गर्म होगा, तब तक हम इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए अब इसमें कश्मीरी मिर्च या किसी चीज़ के थोड़ा सा गलती हो गई, अमचूर डालना भूल गए हैं। चलिए अमचूर डाल देते हैं। ये ऐसे ये चिप्स चाहे आप ऐसे ही बना खाएं, इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और मिक्स कर दें। अब मैं तो सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका चिप्स भी बहुत बढ़िया बन जाता है। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डाल दें या चाट मसाला डाल दें, जो भी हो आप वो चीज़ डाल दें। देखिए गैस जल गई है हमारी और ये हो गया अमचूर पाउडर। ये थोड़ा है ना करेला इसलिए, बाकी भरवा बनाएंगे हम। एक सब्जी है तो अच्छी नहीं लगती एक सब्जी। ये देखिए अब ये ऐसे रख देंगे 2 मिनट के, जब तक हमारे सारे मसाले और पकते हैं तब तक इसको रख देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी मेथी, अरे अजवाइन। अजवाइन करेले में बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद डालेंगे, देखिए अजवाइन तड़क गई है। ये अब थोड़ा सा राई, राई को भी तड़का देंगे, नहीं तो कड़वाता है। तेल बहुत कम डालते हैं तो आप जानते हैं। अब इसमें हम डालते हैं प्याज। थोड़ा सा तेल जो मैंने निकाल लिया तो वो और डाल देती हूँ। सब्जी में ज़्यादा था तो निकाल लिया था मैंने थोड़ा सा। अब इस प्याज को हम भून लेते हैं। ज़्यादा जलाएंगे नहीं, इसी में डाल देते हैं करेले। दाल मेरी पक गई, गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ये मसाले छूट जाए इसलिए ज़रा सा पानी डाल देते हैं। ये जो इसमें मसाले लग गए हैं नहीं, ये सिर्फ इसको भूनना है। ये समझ लीजिए कि तो पट्टे पकाए हैं। चीनी डाल देने से इनका कड़वाहट और बैलेंस दोनों बराबर हो जाता है, कड़वाहट और मिठास डालते हैं। और अमचूर भी है। अब ये समझ लीजिए रेडी है। बस ऐसे बनाइए, इससे ना तो देर लगती, बिल्कुल क्विक रेसिपी है। अब इसको ऐसे ऐसे, अगर नॉन स्टिक पैन है, मेरा भी ये नॉन स्टिक है लेकिन ख़राब हो गया है। ये बर्तन वर्तन मांजने वाले ना खर्रा उर्रा चला देते हैं, स्क्रबर वगैरह, तो उसी से ये ख़राब हो गया। अब इसको आप थोड़ा अगर ज़्यादा तेल डाल के बनाते हैं तो और फ्राई हो जाएगा अच्छा सा। तो चलिए अब ये फ्राई हो रहा है, इसको देख लेते हैं। अब देखिए गैस को बंद कर देते हैं। करेला मेरा बन गया है। कितना बढ़िया चीज़ तैयार हुआ। 2 करेला 2-3 आदमियों के लिए सब्जी तैयार है। ये देखिए ये बहुत बढ़िया से चिप्स तैयार हुई। इसको निकाल के रख देते हैं। ये जो खुरचन है इसको भी खुरस के इसी में डाल देंगे। ये तो बहुत ही मज़ा देती है। ये
और जो आपने चीनी डाली है, गुड़ डाला है ना, उसकी वजह से इसका टेस्ट 2 गुना हो गया। कड़वाहट तो रहेगी नहीं, जो नहीं खाते होंगे वो भी खाएंगे। ये देखिए, ये मेरा करेला रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, अब इसमें ऊपर से धनिया की गार्निश कर दीजिए। तो ये सब्जी मेरी रेडी हो गई। अब चलिए दाल में तड़का डालते हैं। दाल का तड़का तैयार कर देंगे, इसमें डाल देते हैं घी। घी के साथ ही साथ अब इसमें डालेंगे हम जीरा। आज दोस्तों मुझे कई दिनों से खांसी आ रही, दवा चल रही है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं कर रहा। ये देखिए, मैंने जीरा डाल दिया। ज़्यादा बहुत हैवी तड़का नहीं लगाएंगे, बहुत साधारण सा तड़का लगाएंगे। जीरा तड़क जाए, इसमें थोड़ी सी राई भी डाल देते हैं, अच्छी लगती है इस दाल में। देखिए, पकड़ा है जीरा। अभी डाल देते हैं प्याज। अभी प्याज पक जाए। और देखिए, प्याज के साथ अगर अजवाइन डाल दें तो पूरे घर भर में इसकी महक फैल जाती है। ये देखिए, अजवाइन, वो सारी हींग, दिमाग में अजवाइन चल रहा था तो अजवाइन निकला। ये देखिए, अब ये पक जाए। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जलाएंगे, हल्का ही ब्राउन करेंगे बस। देखिए, दाल जो है पक गई है। ये इधर प्याज भी पक गया है। अब इसमें हम कितनी बढ़िया दाल बन गई है। अब ये बिल्कुल सिंपल सी दाल मैंने बनाई है। देखिए, इसके दाने बिल्कुल खड़े खड़े से, देखिए, ये देखिए खड़े खड़े से दाने हैं, लेकिन ये बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, ये आपको दाल रेसिपी ये सब कैसी लगी ज़रूर बताइए प्लीज़। तो नमस्कार दोस्तों, अब इसके ऊपर से थोड़ी सी धनिया या कसूरी मेथी डाल देते हैं। हरी धनिया मेरे यहाँ आज पाउडर है, मैंने बताया था आपको। ये देखिए, ये पहले जो मैंने बना के रखा था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। अब अगर आप चाहें तो टमाटर भी डाल दें। तो ये देखिए, ये मेरी दाल रेडी है। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।